नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो काफ़ी सारी फीमेल्स कैंडिडेट का हमें मैसेज आ रहा था। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि उनका कहना था कि वो फीमेल्स पे स्पेशली वीडियो बनाएं। तो मैं ये फीमेल्स पे कंप्यूटर साइंस में स्टेट में आखिर फीमेल्स का क्या हाल है, उनके कटऑफ का, वो मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। तो इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसा कि हमने ओवरऑल कैटेगरी आप देख सकते हो कि अब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम फिलहाल फीमेल्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अगर सिर्फ बैकलॉग 300 सीटें आती हैं तब उनका कट ऑफ कहाँ रहेगा। और फिर अगर अगला कैटेगरी है जो 300 प्लस में 1000 सीटें अगर ऐड होती हैं, यानी कि लगभग 3000 सीटें ऐड होती हैं, तब उनका कट ऑफ कहाँ जाएगा। और अगर तीसरा कैटेगरी है अगर टोटल 5000 सीटें ऐड होती हैं तब आखिर फीमेल्स का कट ऑफ कहाँ रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में आपको पता होगा कि बिहार में 35% रिजर्वेशन सिस्टम है फीमेल्स का। तो ये 35% रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब है कि 1673 अभी हमारा टोटल सीट है। उसमें से अगर फीमेल शेयर की बात करें यानी 35% की बात करें तो वो 585 सीट बन के आता है। 585 सीट को अगर हम देखें तो उसमें यूआर का 234, ईडब्ल्यूएस का 58, बीसी का 70, ईबीसी का 105, एससी का 94, एसटी का 6 सीट और फिर बाकी जो भी सीटें यहाँ पे ऐड हुई हैं वो यूआर ओपन और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी और ये डीए कैटेगरी और ये टोटल मिला के लगभग 18 सीटें इनमें ऐड हुई हैं। तो यानी टोटल यहाँ पे 585 सीट फीमेल का बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार में डब्ल्यूबीसी जिसका 3% आरक्षण है वोमेन इन बैकवर्ड का, जिसको अलग से 50 सीटें दी गई है। तो हम इस रिजर्वेशन सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूआर का सीट और कट ऑफ जो यहाँ पे हमारा बन के आ रहा है। यूआर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल इतनी सीटें थी, तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 101 पॉइंट समथिंग था, ईडब्ल्यूएस का 90 पॉइंट समथिंग, बीसी का 95 पॉइंट समथिंग, ईबीसी का यहाँ पे 88 पॉइंट समथिंग और एससी एसटी डब्ल्यूबीसी का हमने एक ही कॉलम में डाल रखा है। ये 75, 76 और 93 पॉइंट समथिंग यहाँ पे इनका कट ऑफ है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यूबीसी का ये हमने यहाँ 50 सीट यहाँ ऐड कर रखा है। बाकी ये सीटों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि हमने बीएससी और बीसीए को जब आउट किया था वहाँ पे, तो हमने वहाँ पर भी 7034 कैंडिडेट को बाहर किया था। यानी कि 17034 में अगर 7034 को माइनस कर दिया जाए तो ये 10,000 के अप्रॉक्स में आता है। 10,000 का मतलब है कि यहाँ पे परसेंटेज में अगर गिरावट को देखें तो 41.29 की गिरावट हो रही है। तो अगर इसको हमने जनरल ओपन, जो कि जनरल ओपन का जो कटअप था हाईएस्ट जो मिनिमम, उसमें हमने जब इसे माइनस किया था तो हमें 66 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जो कि एक पॉसिबल नंबर नहीं है। तो वहाँ भी हमने 20% को इसका आधा हमने यहाँ पे कैंडिडेट में इसको टोटल कटअप में माइनस किया था। यानी कि 41.29 का हमने माइनस ना करके बस इस 20% हमने माइनस किया, तब हमारा जो कटअप बन के आ रहा था वो बीसी ओपन का 92 बन के आ रहा था, जो कि एक कह सकते हैं कि ये कटअप 10,000 कैंडिडेट पे जा सकता है। तो अगर ये 10,000 कैंडिडेट पे अगर 92 हाईएस्ट कटअप जा रहा है, तब जाके आगे फीमेल्स का क्या कटअप रहेगा उसको आप देख सकते हो। तब यहाँ पे हमारा यूआर फीमेल का कटअप 78.5, ईडब्ल्यूएस का 75 ही जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आपने देखा होगा कि इनको 50% जो मिनिमम क्वालिफाइंग कटअप था जब फॉर्म डाला जा रहा था तो उतने की ही बात की जा रही थी। तो अभी हम इसको ईडब्ल्यूएस और यूआर का 50% ही क्वालिफाइंग मार्क्स मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे हमारा 75 हो गया, बीसी का कटअप 73, ईबीसी, एससी और एसटी ये तीनों जो हैं ये क्वालिफाइंग पे ही पास कर जाएंगे। यानी 67.5 पे ही ये तीनों कैटेगरियां पास कर जाएगी। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का 70.5 कटअप रहेगा। अगर 10,000 कैंडिडेट पर ही अगर कंपटीशन यहाँ पे होता है तो तब ये कटअप रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे जो भी हमने 3 रेंज बनाया है उसको हम निकालने से पहले हम जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट कटअप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर का जा रहा है।
यूआर का हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो बीसी का जा रहा है। तो हम इन दोनों का ही डिफरेंस को मेजर करके बाकी सारा कट ऑफ निकालेंगे, यानी यूआर फीमेल और बीसी फीमेल, हम इनका ही रेंज पे, इसके रेंज पे चलेंगे। तो यूआर रेंज और बीसी रेंज की बात करें तो टोटल सीट हमारा 1673 था, जिसमें कि यूआर फीमेल सीट का शेयर यहाँ पे 234, जो कि हमने आपको पिछले टेबल में बताया। बीसी फीमेल का शेयर था 70 सीट का, यानी टोटल इनका सीट जो बन के आ रहा है वो 304 सीट बन के आ रहा है। 304 सीट का मतलब है कि 1673 में 304 का अगर आप परसेंटेज देखते हो तो ये 18.17% बन के आता है। यूआर और बीसी का फीमेल का शेयर ये 18.17 आता है। तो अगर इनके कटअप में अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो ये यहाँ पे यूआर फीमेल और ये बीसी फीमेल, तो इनका डिफरेंस अगर आप देखो तो ये 5.65 है डिफरेंस। तो यानी कहने का ये मतलब है, जो जब हमने ओवरऑल जब हमने निकाला था तो वहां हमने देखा था, जो अगर हम मेल और फीमेल दोनों को लेके चले थे तो वहां भी डिफरेंस 5 ही नंबर का आ रहा था, लेकिन उसमें 100 कैंडिडेट आ रहे थे। लेकिन फीमेल के केस में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का आ रहा है, लेकिन हर एक नंबर के रेंज में 60 फीमेल कैंडिडेट हैं। तो यानी कि अगर एक नंबर का अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ पे 60 कैंडिडेट फीमेल आ जाना है। तो हम जैसे कि इसी को हम बेस बना के आगे का सारा कट ऑफ हम निकालेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सिर्फ बैकलॉग 300 वैकेंसियां ऐड होती हैं। अगर बैकलॉग 300 वैकेंसियां बस ऐड होती हैं तो कहने का मतलब है कि 19 यहाँ 1673 में 300 अगर ऐड करें तो 1973, तो इसको हम 2000 सीट मान के चलते हैं, यानी कि लगभग 327 सीटें ऐड हो रही है। 327 सीटें ऐड होने का मतलब है जो यूआर और बीसी का शेयर देखें तो ये 18.17 है। तो अगर हम 327 का 18.17 निकाले तो ये 59 सीट बन के आता है, यानी 60 सीट बन के आता है। तो 60 सीट अगर ऐड हो रही हैं, अगर बैकलॉग आती है तो उसमें फीमेल्स की 60 सीटें होंगी, जिनमें कि कट ऑफ का डिक्रीमेंट, जो कि हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक नंबर के रेंज में 60 कैंडिडेट आ रहे हैं, यानी कि बस कट ऑफ का डिफरेंस या कट ऑफ जो डिक्रीज होगा वो बस 1 से 2 नंबर का यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो जो भी आपका वो कट ऑफ है उसमें आप एक नंबर, अगर 1-2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर आप घटा सकते हो। तो उतना ही अगर बैकलॉग वैकेंसियां आती हैं तो बस 1 से 2 नंबर के रेंज में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे कट ऑफ है, अगला कट ऑफ हमारा देख सकते हो ये 3000 सीटों पे है, यानी कि बैकलॉग 300 वैकेंसियां और 1000 और ऐड हो रही हैं, तो यानी कि टोटल 3000 वैकेंसियां आएगी तो क्या कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ टोटल 3000 का मतलब है 1327 सीटें अगर ऐड हो रही है तो इसमें अगर आप यूआर और बीसी फीमेल का शेयर निकालो, हमने यहाँ दोनों का शेयर एक साथ ही निकाल लिया है, तो ये लगभग 241 सीटों का आता है। 241 सीटों का मतलब है 60 चौक यहाँ पे 240 होता है, यानी कि 4 नंबर का डिक्रीज यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर 3000 सीटें आती है तो 4 नंबर का जो यहाँ पे डिक्रीज देखा जा रहा है, तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे अगर 4 नंबर डिक्रीज होता है तब यूआर का कट ऑफ हमारा बन के आ जाएगा 97.5, ईडब्ल्यूएस का आ जाएगा 86.5, बीसी का आ जाएगा 91.8, ईबीसी का आ जाएगा 84.88, एससी का आ जाएगा 71.7, एसटी का आ जाएगा 72.5, डब्ल्यूबीसी का आ जाएगा 89.5। तो ये जब 3000 सीटें ऐड होती हैं तब जाके आपका कट ऑफ ये रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें हमने 5000 सीटों पर भी एक करके देखा है। तो 5000 सीटों पर भी कहने का मतलब है 3000 सीटें बैकलॉग और बाकी जो सीटें हैं 3027 वो बाकी ऐड होती हैं, यानी कि टोटल 3327 सीटें ऐड होती हैं। तब आखिर शेयर क्या बनेगा, तब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर इसका आप 604 का अगर आप 18.17 निकालो तो ये टोटल बन के आता है 604 सीट। 604 सीट कहने का मतलब है जो अभी 604 सीट ऐड होने का मतलब है कि ये 60 सीट के रेंज में एक कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे 10 गुना सीट है, यानी कि 604, यानी कि 10 गुना सीट कहने का मतलब है 10-10 नंबर डिक्रीज हो जाएगा टोटल के कटअप में। तो 10-10 नंबर डिक्रीज होने का मतलब है कि आपका यूआर फीमेल का कटअप तब हमारा हो जाएगा 91.5, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 80.5, बीसी का हो जाएगा 85.8, ईबीसी का हो जाएगा 78.88, एससी का हो जाएगा 67.5, एसटी का हो जाएगा 67.5,
और यहाँ पे अगर आप देखो तो एससी और एसटी ये दोनों क्वालिफाइंग मार्क्स पे इन दोनों का हो जाना है अगर 5000 सीटें आ जाती है तो। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का 83.5। इस तरह से अगर आप देखो तो 5000 सीटें ऐड होने पे एससी एसटी क्वालिफाइंग मार्क्स पे पास हो जाते हैं और बाकी सारा का आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से अगर एसटीटी मार्क्स के अकॉर्डिंग बहाली होती है तो फीमेल्स का कट ऑफ 3 कैटेगरी अगर हमने जैसा कि डिवाइड किया तो ये तीनों ही फीमेल्स का कट ऑफ रहना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, जितने भी यहाँ पे फीमेल्स कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको अब समझ आ चुका होगा कि अगर एसटीटी मार्क्स के अकॉर्डिंग बहाली होती है तो उनका कट ऑफ कहाँ रहने वाला है। अगर इस तीनों कैटेगरी में वो अपना कट ऑफ अगर वो अपना स्कोर देखे तो वो उनको अब क्लियर समझ आ गया होगा कि वो कितना सेफ जोन में है। तो अगर आपको ये पूरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम आने वाले वीडियो में एकेडमिक मार्क्स पे लाएंगे जिसमें कि आप ओवरऑल देखोगे कि अगर एकेडमिक्स का क्या हाल है कंप्यूटर साइंस में। तो हम जल्द ही एकेडमिक्स का एक वीडियो लाएंगे। तो इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।